नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्तते पंकजांग्रये। और स्तुति करी तो भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी कुंडन और छत्र लेके जब भौमासुर का वध करके निकले, तब वो छत्र श्री सत्यभामा जी को भी पसंद आ गया। वो छत्र जब उनको पसंद आया तब उन्होंने कहा कि प्रभु थोड़ा ये छत्र हमको चाहिए। और ये यहाँ बात कर रही थी, तब वहां देवताओं ने महासुर भी यज्ञ कर रहे थे। सारे देवता यज्ञ में जुटे हुए थे। तो हम लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि सारे देवता वहाँ महासुर भी यज्ञ कर रहे हैं और हम सब लोग यहाँ महालक्ष्मी यज्ञ कर रहे हैं। हम सब लोग पैसे के पीछे जाना दौड़ते हैं, बस पैसे मिलने से सब कुछ हो जाता है, हम यही सोचते हैं। और अगर हमारे लिए पैसा सब कुछ है तो हमारे यहाँ तो महालक्ष्मी यज्ञ चल रहा है, तो वो तो लक्ष्मी माता स्वयं यहाँ बैठी हुई हैं और हम सभी लोग उनकी प्रदक्षिणा, उनकी परिक्रमा करने नहीं जाते। आज इस यज्ञ का और इस कथा का अंतिम दिवस है, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको हमेशा कहीं भी यज्ञ हो रहा है तो वहाँ उसकी प्रदक्षिणा, उसकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। और हम पैसे के पीछे जाते हैं और यहाँ स्वयं लक्ष्मी मैया स्वयं बैठी हैं। अगर हम उनकी परिक्रमा करेंगे तो मैया खुश हो जाएंगे, और अगर मैया खुश हो गई तो अपने किवाड़ खोल के रखना, मैया अपने आप आ जाएंगी। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा लगाना। तो हम और आप सभी को श्री महालक्ष्मी यज्ञ का परिक्रमा लगाना चाहिए। तो देवता महासुर भी यज्ञ कर रहे थे, तो सुरभि माता गोमाता प्रकट हुई। गोमाता ने कहा क्या चाहिए तुमको? इंद्र ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि हम जहां भी हम आपको बुलाएं वहां आप हमारे सामने रक्षक बन के खड़े रहना। तो गोमाता ने कहा ठीक है। अब यहाँ सत्यभामा जी और भगवान आए और पूछा इंद्र से कि क्या हम आपकी ये अदिति माता का छत्र ले सकते हैं? इंद्र ने साफ मना कर दिया, नहीं, हम छत्र नहीं लेंगे। अगर हमने चाहे युद्ध करना पड़े तो करेंगे, पर छत्र नहीं देंगे। देवता जानते थे कि अगर गरुड़ अपना एक पंख फहरा दे, ऊपर से बस नीचे कर दे, तो सारे देवता उड़ जाएंगे। तो भी उन्होंने कहा नहीं, हम तो युद्ध करेंगे। तो भगवान ने कहा युद्ध कर रहे हैं तो कर लो। तो देवताओं ने कहा अपनी सेना बुला लो। भगवान ने कहा मैं और मेरा गरुड़ और शंख चक्र गदा पद्म, बस यही मेरे सेना है, युद्ध करो। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, प्रारंभ होने ही वाला था कि इंद्र ने
सुरभि माता का ध्यान किया। सुरभि माता, गौ माता सामने प्रकट हो गई। तो भगवान गौ माता से कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा, गौ माता आप यहाँ? सुरभि माता ने कहा, हाँ प्रभु, इन्होंने मेरा यज्ञ किया था, तो मैंने इनको वचन दिया था कि तुम जहां बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगी, इसलिए इन्होंने मुझे अभी बुलाया, तो मैं अभी इनके सामने प्रकट हो गई। तो सभी माताओं से निवेदन है, कृपया शांति से बैठी रहिए और शांति पूर्वक ही भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें, क्योंकि जो 7 दिन नहीं आ पाया या फिर एक दिन छोड़कर उसने कथा श्रवण की, तो जो 7वें दिन की कथा श्रवण कर लेता है उसको 7 दिन की कथा का फल मिल जाता है। इसलिए शांति पूर्वक कथा श्रवण करें। बोली बांके बिहारी लाल की। तब सुरभि माता, गौ माता सामने खड़ी थी। भगवान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, पर कहा मुझे गौ माता से युद्ध नहीं करना। तब गरुण को क्रोध आया और गरुण ने क्रोध में आकर के अपना पंख फहराया और उड़ने लगा। तब गरुण के पंख की जो हवा है, उस हवा से गौ माता नीचे गिर गई और नीचे गिरी तब उनको एक चोट लग गई और जो चोट से रक्त बहा, ये ग्रंथों में कथा आती है, तो जो चोट से रक्त बहा उससे तंबाकू बनी। तो भगवान को उस समय बड़ा क्रोध आया गरुण पर, किसने मेरी गौ माता को चोट पहुंचाई। इसलिए तंबाकू का सेवन करना गलत होता है, क्योंकि भगवान की प्रिय कौन है? गौ माता, और गौ माता के रक्त से बनी है। तो भगवान को जो खाता है उस पर बड़ा क्रोध आता है कि मेरी माता के रक्त को खा रहा है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान